दैहिक दैविक भौतिक सभी संतापों से हम बच सकते हैं। मैं आपको भाषा में नारायण कवच सुना रहा हूँ। सभी भाई बहनों से निवेदन है, आंखें बंद करके सीधे बैठ जाएं और जब तक नारायण कवच आप सुनते हैं आंखें बंद रहें, हाथ जोड़ करके भक्ति भावना से भगवान को याद करते हुए नारायण कवच सुने। शरीर की रक्षा के लिए, संपत्ति की रक्षा के लिए और कोई तरह का भय है तो उसको मिटाने के लिए ये नारायण कवच है। गरुड़ पर चढ़े अष्टभुजाधारी भगवान विष्णु सब ओर से हमारी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल में, वामन भगवान स्थल में, त्रिविक्रम आकाश में तथा नरसिंह वन और रणभूमि आदि संकट स्थानों में हमारी रक्षा करें। वरा भगवान मार्ग में, परशुराम पर्वत के शिखरों पर, भगवान राम प्रवास में, नर नारायण गरुड़ तथा मारण आदि प्रयोग से हमारी रक्षा करें। दत्तात्रेय योग में आने वाले विघ्नों से और कपिल भगवान कर्म बंधन से हमारी रक्षा करें। सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्गस्थ देवों के अपमान से, नारद जी देवा अपराध से, भगवान कश्यप समस्त नरकों से, भगवान धन्वंतरी कुपत्य से, ऋषभ देव क्षुत पिपाशा आदि बंदों से, यज्ञावतार लोकापवाद से हमारी रक्षा करें। बलराम जी दुर्जन कष्टों से, शेष जी सर्वगणों से हमारी रक्षा करें। व्यास जी अज्ञान से, भगवान बुद्ध पाखंडियों के अनाचार तथा आलस्य से, धर्म रक्षा के लिए अवतीर्ण भगवान कल्कि कली काल के दोषों से हमारी रक्षा करें। भगवान केशव गदा से प्रातः काल में रक्षा करें, गोविंद संगम काल में रक्षा करें, नारायण प्रातः काल में रक्षा करें, चक्रपाणी मध्याह्न काल में रक्षा करें, मधुसूदन अपराह्न काल में और माधव सायं काल में हमारी रक्षा करें। पद्मनाभ अर्धरात्रि में हमारी रक्षा करें। श्री वत्सलांचन अपर रात्र में, जनार्दन प्रत्युष में, भगवान दामोदर दोनों संध्याओं में हमारी रक्षा करें। विश्वेश्वर भगवान प्रभात काल में हमारी रक्षा करें। हे गदे, आप कुष्मांड, यक्ष, राक्षस, भूत प्रेत आदि ग्रहों को कुचल डालिए, शीघ्र कुचल डालिए। मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे पांचजन्य, आप अपने भीषण ध्वनि से शत्रुओं का दिल दहला दीजिए। प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस आदि को भगा दीजिए। हे खड्ग, आप हमारे शत्रुओं को काट डालें। हे ढाल, आप हमारे पापी शत्रुओं की आंखें बंद कर उन्हें अंधा कर दें। हे भगवान, सूर्य आदि ग्रहों से, धूमकेतु आदि पुच्छल ताराओं से तथा विषैले सर्प आदि जीव जंतुओं से हमें होने वाले सब प्रकार के भय आपके नाम, रूप और अस्त्रों के कीर्तन से नष्ट हो जाए। आपके वाहन गरुड़ जी समस्त अविद्या आदि क्लेशों से तथा आपके नाम, रूप, आयु, भूत, भौतिक सभी आपत्तियों से हमारी रक्षा करें। भगवान नरसिंह दिशा विदिशा, नीचे ऊपर, बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। मस्तक पर गुरुदेव जी, हृदय विराजे राम, रामदास दोनों पखां, सब विद पूर्ण काम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। देवराज, हमने आपको नारायण कवच सुनाया। इसके पाठ से आपकी सब जगह रक्षा होगी, आपके शत्रु पराजित हो जाएंगे, आपको किसी से कोई डर नहीं रहेगा। जो नारायण कवच धारण करता है वो किसी को आंखों से देख लेता, पैरों से छू लेता है तो अगला व्यक्ति भी भय मुक्त हो जाता है। प्राचीन काल की बात है, एक कुशिक गोत्र का ब्राह्मण नारायण कवच धारण करके मरुभूमि में आया। यहाँ उसने योग के द्वारा देखो अपना शरीर त्याग दिया। विमान से एक चित्ररथ नाम का गंधर्व ऊपर से निकलने लगा तो वो विमान सहित नीचे गिर पड़ा। बाल के लिए ऋषि बोले, देख तू ब्राह्मण को लांग करके नहीं जा सकता, ये नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है कि देख तेरी गति रुक गई, तो नीचे गिर पड़ा। अब इस ब्राह्मण की हड्डियों को यहाँ से ले जा और सरस्वती नदी में विसर्जित कर दे।
अब वो ब्राह्मण की हड्डियों को ले जा करके सरस्वती नदी में विसर्जित कर देता है। तब उसको पुनः अपनी शक्ति मिली। अब वो अपने गंतव्य स्थान को चला गया। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, जो मनुष्य डर लगता है उस समय नारायण कवच को सुनते हैं, जो श्रद्धा भक्ति से नारायण कवच का पाठ करता है तो उसके सारे शत्रु नतमस्तक हो जाते हैं, आदमी भयमुक्त हो जाता है। इंद्र ने विश्व रूप से नारायण कवच को प्राप्त करके लड़ाई में शत्रुओं को परास्त किया और गई हुई त्रिलोकी की राज्य लक्ष्मी पुनः प्राप्त की। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, विश्व रूप के 3 सिर थे। एक मुख से वे सोमरस, दूसरे मुख से वे मदिरा और तीसरे मुख से वे अन्न ग्रहण करते थे, ऐसा हमने सुना है। एक बार जब यज्ञ हो रहा है, वे ऊंचे स्वर से मंत्र बोलकर देवताओं को यज्ञ भाग दे रहे हैं और धीरे से मंत्र बोलकर राक्षसों को भी यज्ञ भाग देने लगे। इंद्र को सहन नहीं हुआ। इंद्र ने विश्व रूप के 3 सिर काट दिए। तब 3 पक्षी हो गए, कबूतर, चटक और तितर। अब देखो, 1 वर्ष तक वे ब्रह्म हत्या से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं करते हैं। 1 वर्ष के बाद ब्रह्म हत्या को 4 स्थानों में बांटा, पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों में। अब देखो, विश्व रूप की मृत्यु के बाद उनके पिता त्वष्टा बड़े दुखी हुए। उन्होंने इंद्र के नाश के लिए अग्नि में आहुति दी। वृत्रासुर प्रकट हुआ। अब देवता घबरा गए, वृत्रासुर से लड़ने के लिए आए तो वृत्रासुर सारे अस्त्र शस्त्र निगल लेता है। देवता घबरा गए। अब ब्रह्मा के चरणों में गए। ब्रह्मा बोले, भगवान की शरण लो। सब मिलकर भगवान के चरणों में पुकार करते हैं। तब भगवान बोले, घबराओ नहीं, दधीची के चरणों में जाकर उनसे उनके शरीर की याचना करो। देवताओं ने दधीची के चरणों में पुकार मचाई। देखो, इस संसार में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने परहित के लिए अपना शरीर भी त्याग किया। परहित बस जिनके मन माई, तिनके जग दुर्लभ कछु नाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। आज दधीची ने लोक कल्याण के लिए अपना शरीर त्यागा। विश्वकर्मा ने दधीची की हड्डियों से वज्र का निर्माण किया। अब उसी वज्र को लेकर के इंद्र दैत्यों से युद्ध करने के लिए आए हैं। वैवस्वत मनवंतर के प्रथम चतुर्युग के त्रेता युग के आरंभ में नर्मदा तट पर भीषण देवासुर संग्राम हुआ। दोनों पक्ष के योद्धा आपस में जूझने लगे। अब देखो, लड़ाई से राक्षस भागने लगे। वृत्रासुर बोला, डटे रहो, लड़ाई में पेट दिखाना ठीक नहीं। दैत्य सेना रुकी नहीं। तब वृत्रासुर आगे बढ़ा, एक हुंकार की, हजारों देवता नीचे गिर पड़े। अब वो अपने पैरों से देवताओं को कुचलने लगा। तब इंद्र आगे आया, वृत्रासुर से युद्ध करने लगा। अब यहाँ देखो, इंद्र के हाथ से वो वज्र नीचे गिर पड़ा। अब वृत्रासुर ने प्रहार नहीं किया। लड़ाई में वो चुपचाप खड़ा है। इधर वृत्रासुर ने लड़ाई में खड़े खड़े भगवान को याद किया। अजात पक्षा इव मातरम खगा, स्तन्यम यथावत् सतराक्षुधार्ता, प्रियम प्रियैव व्युषितम निषन्ना, मनोरविंदाक्षदिद्रक्षते त्वाम्। थोड़ी देर बाद वृत्रासुर का ध्यान भगवान की तरफ से हटा। इंद्र को कहने लगा, अरे इंद्र, क्या सोच रहा है? उठा अपना वज्र। लड़ाई तो एक जुए की तरह है, किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, कुछ कहा नहीं जाता। अब दोनों का युद्ध होने लगा। वृत्रासुर ने हाथ में लो दंड लेकर के ऐसे घुमाया। इंद्र ने वज्र से उसके प्रहार को विफल करके उसकी भुजा को काट दिया। वृत्रासुर ने दूसरा लो दंड हाथ में लेकर के जो ही घुमाना चाहा, इंद्र ने उसके प्रहार को विफल करके उसकी दूसरी भुजा भी काट दी। खून के फव्वारे छूटने लगे। अब वो वृत्रासुर पादचारी मुंह खोल करके आया, ऐरावत सहित इंद्र को निगल गया। देवता हाहाकार करने लगे, लेकिन इंद्र उसके उदर में जाकर मरे नहीं। वज्र से उसका पेट फाड़ करके बाहर आए और उसी वज्र से उसकी ग्रीवा पर प्रहार किया। एक देव दिन में वज्र ने वृत्रासुर का माथा धड़ से अलग कर दिया। उसके शरीर से
दिव्य ज्योति निकली जो सबके देखते देखते भगवान में लीन हो गई। आकाश में नगारे बजने लगे, देवता सिद्ध गंधर्व फूलों की वर्षा करके इंद्र की स्तुति करने लगे। वृत्रासुर मर गया, तीनों लोगों में आनंद छा गया, लेकिन इंद्र का दुख नहीं मिटा। पहले ब्रह्म हत्या लगी, उसको 4 जगह बांध दिया गया था। अब ब्रह्म हत्या ने आक्रमण किया, कहां जा रहा है? अब इंद्र घबराया, भागा फिरा, कहीं शरण मिली नहीं, मानसरोवर में कमल दंड में छुप करके बैठ गया। 1000 वर्ष तक तप किया, तब ब्रह्म हत्या अदृश्य हुई। ऋषिगण इंद्र को स्वर्ग में बुला करके लाए, विधिवत अश्वमेध यज्ञ करवाया, पुराण पुरुष की आराधना करवाई। इंद्र का पाप नष्ट हुआ और वे पुनः स्वर्ग का शासन करने लगे। यह आख्यान पापों को नष्ट करने वाला है। जो इस पावन चरित्र को सुनता है, धन बढ़ता है, यश प्राप्त होता है, आयु बढ़ती है। जो श्रद्धा भक्ति से इस पावन चरित्र को सुनता है तो उसकी मनोकामनाएं भगवत कृपा से पूर्ण होती है, वह जीव शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। राजा ने पूछा, महाराज वृत्रासुर की लड़ाई में भगवान के चरणों में दृढ़मति कैसे हुई? सुखदेव जी महाराज बोले, हम आपको एक इतिहास सुनाते हैं जो हमने वेद व्यास जी से, नारद जी से, महात्मा देवल के मुख से सुना था। प्राचीन काल की बात है, सूरसेन देश में एक चित्रकेतु नाम के राजा थे। राजा के कई रानी हैं, कई पटरानी हैं, लेकिन राजा को संतान सुख नहीं है। राजा दुखी। आज महल में अंगीरा ऋषि आए, महात्मा जी बैठ गए, राजा सामने चरणों में बैठ गए। अंगीरा ने पूछा, राजन उदास कैसे? राजा बोले, आपसे क्या छिपा है, आपकी आज्ञा से कह रहा हूं, सब सुख होते हुए भी मुझे संतान का सुख नहीं है। अंगीरा ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ में बची हुई खीर रानी कृतज्योति को दी और कहा, राजन तुम्हारे बेटे का सुख हो जाएगा, बेटे से सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा। अंगीरा तो चले गए। खीर खाने से रानी गर्भवती हुई और यथा समय वो बालक को जन्म देती है। अब देखो, जो ही बालक का जन्म हुआ, राजा ने नगर में उत्सव मनाया। अब राजा का स्नेह रानी से और बेटे से ज्यादा रहा, और स्त्रियों से राजा का स्नेह नहीं रहा। तब दूसरी स्त्रियों को दाह होने लगे। अब तो राजा पूछते ही नहीं। एक दिन रानी कृतज्योति बालक को पालने में सुला करके घर के काम धंधे में लगी हुई थी। दूसरी स्त्रियों ने देखा, आज मौका अच्छा है, रानी तो काम में लगी है। दूसरी स्त्रियों ने आकर छुप करके पालने में सोए हुए बालक को जहर दे दिया। जहर से बालक मर गया। थोड़ी देर बाद रानी कृतज्योति ने दाई माँ से कहा, जाओ बालक कब से सो रहा है, जाओ बालक को लेकर के आओ। जो ही दाई माँ आई, देखा बालक मरा हुआ। दाई माँ चिल्लाई। दाई माँ के चिल्लाने की आवाज सुनते ही रानी आई, बालक को देखते ही मूर्छित हो गई। राजा को पता लगा, राजा भी रोते बिलखते आए, आकर के बालक के पैरों में गिर पड़े। जब रानी को होश आया, रानी रोती हुई बोली, बेटा मुझे अकेली को छोड़कर के कहां चले गए? देखो बेटा, तुम्हारे साथी खेलने कूदने के लिए बुला रहे हैं। बेटा कब से सो रहे हो? उठो लाल, थोड़ा सा दूध पी लो, बोलते क्यों नहीं? क्या मृत्युदेव तुम्हें अपने लोक में ले गए? क्या मैं तुम्हारी तोतली वाणी नहीं सुनूंगी? बेटा क्या तुम नाराज हो गए? राजा रानी विलाप कर रहे हैं, कोई धीरज देने वाला नहीं, सारा अंतःपुर अचेत सा हो गया। उसी समय नारद जी अंगीरा वहां आए। चित्रकेतु को मृत बेटे के पास इस प्रकार दुखी देखकर अंगीरा और नारद जी समझाते हुए बोले, राजन तुम्हारा ये कौन है जिसके लिए तुम इतना दुख कर रहे हो? इस जन्म में तुम इसके कौन हो? पहले जन्म में तुम इसके कौन थे? आगे कौन रहोगे?
नदी के प्रवाह में जैसे रेत के कण मिलते हैं, बिछुड़ते हैं, ऐसे ही संसार में प्राणियों का संयोग वियोग है। एक बीज से दूसरा बीज पैदा होता है और पहले वाला बीज नष्ट हो जाता है। ऐसे ही माता पिता के शरीर से बेटे का जन्म होता है, फिर माता पिता संसार छोड़ करके चले जाते हैं। आत्मा तो नित्य है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता, दुख करना व्यर्थ है। ऋषियों ने समझाया। चित्रकेतु का दुख दूर हुआ, मुंह पहुंचकर हाथ जोड़ करके बोला, आप दोनों महापुरुष कौन हैं? जीवों के कल्याण के लिए कई महात्मा इस धरा पर घूमते हैं। अंगिरा बोले, राजन, मैं तुम्हें बेटा देने वाला अंगिरा, ये ब्रह्मा जी के बेटे नारद जी, पहले हम तुम्हें उपदेश देना चाहते थे। उस समय तुम्हारी एक ही इच्छा थी, बेटे का सुख हो। अब बेटे से कैसा सुख मिलता है, प्रत्यक्ष आप इसका अनुभव कर रहे हो। माल खजाना खोज जुल्मो हाथी रे, थारो जीव अकेलो जाए, संगन कोई साथी रे। नारद जी बोले, हम तुम्हें एक विद्या का उपदेश देते हैं। नारद जी ने मृत बेटे की जीवात्मा को प्रत्यक्ष बुलाया और कहा, आत्मा, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे स्वजन तुम्हारे लिए कितना दुख कर रहे हैं, अभी तुम्हारी आयु बाकी है, तुम वापस इस शरीर में आ जाओ। आत्मा बोली, महात्मा आप क्या कह रहे हो, ये किस जन्म के मेरे माता पिता? कभी मैं इनका बेटा बना, कभी ये मेरे बेटे बने। जैसे व्यापारियों के पास वस्तुएं आती है चली जाती है, ऐसे ही संसार में संयोग वियोग होता रहता है। जिस शरीर को ये पहले देखते थे, वो शरीर अब भी सामने पड़ा है। जो बोलने वाला था, सुनने वाला था, देखने वाला था, उसको तो इन्होंने पहले भी नहीं देखा, अब भी नहीं देख सकते। बालक की वो आत्मा अदृश्य हो गई, राजा को ज्ञान हो गया। राजा ने बालक की अंत्येष्टि क्रिया की। बाल हत्या करने वाली उन स्त्रियों ने यमुना किनारे जाकर बाल हत्या का प्रायश्चित किया। चित्रकेतु मृत बेटे को जलांजलि देकर के नारद जी के चरणों में आकर के बैठ गए। नारद जी ने उनको शेष तोषिणी महाविद्या का उपदेश दिया और कहा कि 7 दिन इसका अनुष्ठान करो, तुम्हें संकर्षण भगवान के दर्शन होंगे। नारद अंगिरा चले गए। राजा ने 7 दिन तक विद्या का अनुष्ठान किया। आज उन्हें संकर्षण भगवान का दर्शन हुआ। संकर्षण भगवान आशीर्वाद देकर के अंतर्धान हुए। जिस दिशा में संकर्षण भगवान अंतर्धान हुए, उसी दिशा को प्रणाम करके आज चित्रकेतु विमान में बैठ करके घूमने के लिए निकला। एक जगह एक विशाल सभा लगी हुई थी। उस सभा में भगवान शिव पार्वती दोनों बैठे थे। अब वो उपेक्षा के साथ हंसने लगा। देखो, साधारण लोग भी ऐसे नहीं बैठते, ये इस प्रकार सभा में बैठे क्या शोभा पा रहे हैं। शिव जी तो चुप रहे, पार्वती को हंसी शान नहीं हुई। पार्वती जी बोली, क्या हमारे ऊपर हुकूमत करने वाला यही है? इस सभा में बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा बैठे हैं और ये भगवान शिव को कटु वचन बोल रहा है। रे दुष्ट, ऐसी बातें तो राक्षस किया करते हैं, जा राक्षस हो जा। अब वो विमान से नीचे उतरा, शिव पार्वती के चरणों में गिर पड़ा। माँ, मैं शाप निवृत्ति के लिए आपको प्रसन्न नहीं कर रहा हूँ, मेरी कही हुई बात जो आपको कटु लगी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब शिव पार्वती को प्रसन्न करके वो वहां से चला गया और यथा समय पार्वती जी के साप से त्वष्टा की दक्षिणाग्नि में वृत्रासुर के रूप में प्रकट हुआ। आपने जो पूछा चित्रकेतु असुर जाति में क्यों प्रकट हुआ और भगवानमती किस कारण से हुई, मैंने आपको सब बात बताई। असुर जाति में प्रकट होने का कारण महापुरुषों का अपराध और भगवानमती होने का कारण महात्माओं का अनुग्रह। जो चित्रकेतु का ये पावन इतिहास सुनता है वह जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अब आगे के प्रसंग में सुखदेव जी महाराज अदिति के दूसरे सविता आदि 8 पुत्रों का वंश वर्णन सुनाते हुए कहते हैं, दिति से 49 मरुतों का जन्म हुआ। दिति को
पुंसवन व्रत का विधान बताया गया। यहाँ परीक्षित जी ने पूछा, सुखदेव जी ने पुंसवन व्रत का विधान भी कहा। विस्तार से पुंसवन व्रत का विधान जानना हो तो ब्राह्मण से पूछना चाहिए। इस व्रत के अनुष्ठान से मनुष्य अभिष्ट वस्तुएं पा लेता है। राजा ने बात पूछी, मुनिवर आपने बताया कि भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लिया, दैत्यों का संहार किया, ऐसा क्यों? भगवान की तो सबके प्रति समदृष्टि है। सुखदेव जी बोले, आपने बड़ी सुंदर बात पूछी। भगवान का पावन चरित्र प्रकट होगा। भगवान तो चिन्मय है, वहाँ भौतिक धर्म की कल्पना नहीं होती। एक इतिहास आपको सुनाते हैं। युधिष्ठिर जी के राष्ट्रीय यज्ञ में भगवान के परम द्वेषी शिशुपाल का जब भगवान में लय हुआ, दंतवक्त्र की योगी दुर्लभ उत्तम गति को युधिष्ठिर जी ने देखा तो बड़ा उनको आश्चर्य हुआ। उन्होंने नारद जी से इसका रहस्य पूछा। तब नारद जी ने बताया, राजन, निंदा स्तुति मान अपमान ये सब शरीर के धर्म है। देखो भगवान तो चिन्मय है, वह भौतिक धर्मों की कल्पना नहीं होती। परमात्मा को चाहे किसी भी भाव से भजो, काम से, क्रोध से, भय से, स्नेह से, यदि चित्त परमात्मा में लग जाता है, वो तन्मयता जीव को संसार बंधन से मुक्त कर देती है। आपके मौसेरे भाई शिशुपाल और दंतवक्त्र, ये दोनों दूसरे कोई नहीं, भगवान के पार्षद जय विजय थे। सनकादिक ऋषियों के हिसाब से ये राक्षस योनि में आए। 3 जन्मों में मुक्त होकर भगवान के धाम वैकुंठ गए। दोनों की सदगति आपने अपनी आंखों से देख ली। जब ये रावण कुंभकर्ण होते हैं तो भगवान राम, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु होते हैं तो वरा भगवान नरसिंह भगवान ने इनको सदगति दी। भगवान ने बेटे के साथ द्वेष करना हिरण्यकशिपु के वध का कारण हुआ। युधिष्ठिर जी ने पूछा, महाराज हिरण्यकशिपु ने पुत्र प्रहलाद से द्वेष क्यों किया, पर प्रहलाद जी की भगवान निष्ठा कैसे हुई? नारद जी बोले, युधिष्ठिर, वरा भगवान हिरण्याक्ष को मार देते हैं। हिरण्यकशिपु का शरीर क्रोध और दुख से जलने लगा, आंखें लाल हो गई। वो दांतों तले होठ दबा करके राक्षसों से बोला, दैत्यों, मैं जो कहता हूं वैसा ही करो। तुच्छ स्वार्थी देवताओं ने विष्णु के द्वारा आज मेरे भाई को मरवा दिया है। मैं आज अपने त्रिशूल से उस मायावी का गला काटकर उसके खून के द्वारा अपने भाई का तर्पण करूंगा, तभी मेरे हृदय का दाह शांत होगा, विष्णु नष्ट हो जाएगा। जड़ से कटे वृक्ष की भांति देवता अपने आप नष्ट हो जाएंगे। तुम लोग जल्दी जाओ, धरा पर जाकर जहां जब तब यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत और दान करने वाले हैं उनको मार दो। जहां जहां ब्राह्मणों का समाज हो, वर्ण आश्रम धर्म का प्रचार, गौशालाएं हो, जहां पुराणों का प्रवचन होता हो, उन देशों में आग लगा दो। आम, जंबू, ये आजीविका के वृक्ष हैं, इनको खत्म करो, विष्णु का नाश अपने आप हो जाएगा। हिरण्यकशिपु का आदेश हुआ। अब दैत्य हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर धार्मिक जनता पर टूट पड़े। बुरी तरह से धार्मिक जनता का संहार होने लगा। धड़ाधड़ लोगों के घरों में आग लगने लगी। त्राय त्राय की पुकार मच गई। बड़ा दारुण करुण दृश्य हो गया। हिरण्यकशिपु ने अपने भाई की अंत्येष्टि क्रिया की। भाई की बहू को, भतीजों को, मां को समझाते हुए बोला, मां, हे बहू, मेरे वीर भाई का दुख मत करो। संसार में प्राणियों का मिलन प्याऊ के ऊपर पानी पीने वालों की तरह होता है। जैसे पानी पीने के लिए लोग प्याऊ पर इकट्ठे होते हैं, पानी पीकर अपने अपने मार्ग चले जाते हैं, ऐसे ही संसार में प्राणियों का संयोग वियोग होता रहता है। एक इतिहास सुनाता हूं। कुशीनगर देश में सुयज्ञ नाम का एक राजा था।
लड़ाई में शत्रुओं ने राजा को मार दिया। राजा का शरीर खून से लथपथ जमीन पर पड़ा है। राजा का पूरा शरीर राजा के शरीर को घेर करके बैठा है। सूर्य भगवान अस्ताचलगामी हो गए। राजा का परिवार राजा के शरीर को दाह संस्कार के लिए छोड़ता ही नहीं। बड़ा करुण दृश्य था। यमराज एक बालक का रूप धारण करके वहां आए। कहने लगे, अरे अवस्था में आप हमसे बड़े दिख रहे हो, संसार की गतिविधि जानते हो, जहां से जीव आया वही चला गया, एक दिन सबको जाना है। जिस शरीर को तुम पहले देखते थे वो शरीर तो अब भी सामने पड़ा है। जो बोलने वाला था, सुनने वाला था, उसको तो पहले भी नहीं देखा, अब भी नहीं देख सकते। किसके लिए दुख कर रहे हो? विवेकी लोग नाशवान शरीर का दुख नहीं करते। सुनो, किसी वन में पक्षियों का काल रूप एक व्याध रहता था। उसने एक पक्षियों का जोड़ा देखा, मादा को जाल में फंसा लिया। अब वो पक्षी विलकने लगा। प्राण प्यारी स्त्री को जाल से छुड़ा तो सकता नहीं, विलक रहा है, पंख फड़फड़ा रहा है। व्याध ने बाण मारा, वो पक्षी मारा गया। यही दशा सबकी होती है। रज्जब रोवे कौन को, हंसे सो कौन विचार, गए सो अवण के नहीं और रहे सो जवण हार। बालक उपदेश देकर के अंतर्धान हो गया। राजा का परिवार चकित रह जाता है। सबने दुख त्याग दिया। राजा के शरीर का दाह संस्कार किया। नारद जी ने कहा, राजन, दिति अपने बेटे के मुख से ऐसा उपदेश सुनकर दुख त्याग देती है। स्वस्थित होकर संसार की नश्वरता का विचार करके वो शांत हो गई। मुझे कोई जीत नहीं सके, मैं अजर अमर रहूं, जगत में मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं होना चाहिए, एक छत्र मेरा शासन होना चाहिए। ऐसा संकल्प करके हिरण्यकशिपु मंदराचल पहाड़ की गुफा में जाकर के कठोर तप करने लगा। आकाश में दृष्टि लगाई, खड़ा होकर के तप कर रहा है। देवताओं ने सुना हिरण्यकशिपु तप कर रहा है। सब अपने अपने स्थानों पर आए। तप की लपटें स्वर्ग तक पहुंच गई। देवता घबरा गए। ब्रह्मा के चरणों में जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा हिरण्यकशिपु के सामने प्रकट हुए। शरीर पर बांबी जमी हुई है। ब्रह्मा ने कमंडल से जल छिड़का। जैसे लकड़ी में आग प्रकट होती है, वैसे ही वो बांबी से प्रकट हुआ। सामने हंस वाहन पर ब्रह्मा जी को देखा, दंडवत प्रणाम करके बोला, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मुझे वरदान देना चाहते हैं, आपके द्वारा रचे गए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो। भीतर मरू नहीं, बाहर मरू नहीं, दिन में मरू नहीं, रात में मरू नहीं, धरा पर मरू नहीं, आकाश में मरू नहीं, नर से मरू नहीं, मृग से मरू नहीं, सुर से असुर से मेरी मृत्यु ना हो, शस्त्र अस्त्र से मैं मरू नहीं, संसार में मेरा ही एक छत्र शासन हो, सब सिद्धियां मेरे चरणों में रहे, बस ऐसा वरदान चाहता हूं। नारद जी युधिष्ठिर से बोले, राजन, हिरण्यकशिपु ने जब वरदान मांगे तब ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, मनुष्यों के लिए ऐसे वरदान दुर्लभ है, फिर भी मैं तुम्हें देता हूं, जाओ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। ब्रह्मा अपने लोक में गए। दैत्यराज अपने निवास स्थान पर आया। वरदान पाने से उसका शरीर सोने की तरह कांतिमान हष्टपुष्ट हो गया। अब वे इतना उन्मत्त हो गया, किसी को कुछ नहीं समझता है। यहाँ तक कि अपने भाई के वध को याद करके भगवान से ही द्वेष करने लगा। सब लोकपालों को जीत कर उसने उनके ऊपर अधिकार कर लिया। महेंद्र के दिव्य भवन पर उसने कब्जा किया, नंदनवन पर उसने कब्जा किया। सब रिद्धियां सिद्धियां उसके चरणों में रहती है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को छोड़कर सभी देवता हाथ जोड़कर उसकी सेवा में खड़े रहते हैं। धरा के सातों द्वीपों पर उसका अखंड राज्य है। बिना जोते बिना बोए धरा अन्न उत्पन्न करती है। देवता हर समय हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। उसके शासन में हर ऋतु में सब ऋतुओं के फल पुष्प होते हैं।
सब लोगों का आधिपत्य वो अकेला कर रहा है, देवताओं का यज्ञ भाग छीन करके वो स्वयं खा लेता है। देवता दुखी हो गए, तीनों लोगों में त्राई त्राई मच गई। बेचारे देवता केवल वायु पीकर रह रहे हैं, अब तो सोना बैठना भी कठिन। राक्षस मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहा है। देवताओं ने भगवान की शरण ली, देवताओं का दुख भगवान के कानों तक पहुंच गया। भगवान बोले, देवताओं डरो मत, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सर्वासु विनश्यति। कोई भी प्राणी जब देवता, वेद, गौ, ब्राह्मण, साधु, धर्म और मुझसे द्वेष करता है, जल्दी उसका विनाश हो जाता है। हिरण्यकशिपु मेरे निर्वैर, शांत, अनन्य भक्त प्रहलाद से द्वेष करेगा, वरदान की शक्ति है, फिर भी मैं उसे मार दूंगा। आकाशवाणी बंद हो गई। देवता भगवान को प्रणाम करके अपने अपने स्थानों पर गए। सोचा राक्षस मर जाएगा। हिरण्यकशिपु के 4 बेटे थे, उनमें प्रहलाद सबसे छोटा और गुणों में सबसे बड़ा। प्रहलाद जी हर समय भगवान को याद करते हैं। बात ऐसे हुई, प्रहलाद जी एक दिन ऐसे रास्ते से निकल रहे थे, एक सिरियादी कुमारी मटकियां पका रही है और वहां बैठी बैठी वो राम राम कर रही है। प्रहलाद जी बोले, सिरियादे आप मेरे पिता के शत्रु का क्यों नाम ले रही हो? सिरियादे बोली, बेटा जलती आग में बिल्ली के बच्चे रह गए हैं, मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही हूँ, वे परमात्मा बिल्ली के बच्चों की रक्षा करें। क्या इस आग में बिल्ली के बच्चे बच जाएंगे? कि हाँ, बचाने वाले के हाथ लंबे होते हैं, जब मटकी खोलो तो मुझे खुलाना। जिस दिन मटकियां खोली उस दिन प्रहलाद जी आए, क्या देखा? सब मटकियां पक गई, लेकिन जिस मटकी में बिल्ली के बच्चे थे वो मटकी और आसपास की 2-4 मटकियां कच्ची है और अंदर बिल्ली के बच्चे खेल रहे हैं। आज प्रहलाद जी की भगवत निष्ठा हो गई। आवान जालू असल रालू बीज बालू मिन्निए राख्या दयालु। अब प्रहलाद जी सब समय भगवान का नाम लेते हैं। बेटे की ऐसी दशा देखी, हिरण्यकशिपु चिंता में पड़ गया, बेटे से द्वेष करना शुरू कर देता है। युधिष्ठिर जी ने पूछा, महाराज पिता तो स्वभाव से ही बेटों से स्नेह करते हैं, यदि डांटते हैं फटकारते हैं तो शिक्षा देने के लिए। कोई पिता शत्रु की तरह अपने बेटे से द्वेष नहीं करता। ऐसे सुशील ज्ञानी बेटे से पिता ने द्वेष क्यों किया, जो अंत में पिता की मृत्यु का कारण हुआ? नारद जी बोले, राजन दैत्यों ने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया। शुक्राचार्य के बेटे संडामरक, जो राजमहल के पास पाठशाला चलाते हैं, राक्षसों के बालक उसी पाठशाला में पढ़ते थे। प्रहलाद जी को भी दैत्यराज ने पढ़ने के लिए पाठशाला में भेज दिया। अब प्रहलाद जी जैसा गुरुजी से पढ़ते हैं वैसा ही गुरुजी को सुनाते हैं, लेकिन गुरुजी की शिक्षा प्रहलाद जी को भाती नहीं है। आज प्रहलाद जी पिताजी के पास आए, पिता को प्रणाम किया। दैत्यराज ने प्रहलाद जी को गोद में लिया, प्यार से पूछा, प्रहलाद क्या सीख करके आए हो, सुनाओ। प्रहलाद जी बोले, पिताजी क्यों संसार रूपी अंधकूप में पड़े, परमात्मा की भक्ति करो, मैंने तो यही सीखा है। दैत्यराज हंसने लगा, अरे बालक को किसी ने बहका दिया है। दैत्यों, बालक को पाठशाला में ले जाओ, गुरुजनों से कहो कि बालक का पूरा ध्यान रखें, कोई गुप्त रूप में आकर के बालक को बहकाए नहीं। बालक को दैत्य लोग पाठशाला में लेकर के आए। संडामरक प्रहलाद जी को पढ़ाने लगे। पढ़ाते हुए पुचकार करके पूछते हैं, बेटा हमने तो तुमको ऐसा कुछ नहीं सिखाया, तूने ये ज्ञान कहाँ से सीखा? प्रहलाद जी बोले, गुरुजी संसारिक गुरु ऐसी बातें थोड़ी ही सिखा सकते हैं। चुंबक के सामने जैसे लोहा खिंच जाता है, वैसे ही प्रभु के चरणों में मेरा चित्त आकृष्ट हो जाता है। अब तो संडामरक आग बबूले हो गए। बालकों को बोले, जाओ बैत लेकर के आओ। ये चंदन के बगीचे में बबूल कहां से आ गया? प्रहलाद जी को संडामरक ने डरा धमका कर धर्म और राजनीति की शिक्षा दी। आज संडामरक प्रहलाद जी को लेकर के
पिताजी के पास आए। जो ही प्रहलाद जी ने पिता को प्रणाम किया, पिताजी ने प्रहलाद जी को गोद में लिया, प्यार से पूछा, प्रहलाद सुनाओ क्या सीखा? प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके बोले, पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। बालक नवता भक्ति की बातें करने लगा। दैत्यराज आग बबूला होकर के संडामृग से बोला, रे दुष्टो, बालक को क्या बैठा करके लाए? संडामृग थर-थर कांपने लगे। महाराज इसकी बुद्धि स्वाभाविक है। क्या रे बालक, तेरे गुरु ने तुझे ये शिक्षा नहीं दी? प्रहलाद जी बोले, ना पिताजी, संसारी गुरु ऐसी शिक्षा नहीं दे सकते, ऐसी शिक्षा तो भगवत कृपा से प्राप्त होती है। अब तो दैत्यराज आग बबूला हो गया, बालक को गोद से नीचे गिरा दिया। राक्षसों से बोला, जैसे भी बने बालक को मार दो, अभी तो छोटा सा है। देखो मेरा प्यार भूलकर मेरे शत्रु का गुणगान करता है, अब मैं देखता हूं इसकी कौन रक्षा करता है। प्रहलाद गायो असुर दायो पौरिसायो मारिए, सर्पा खवायो विश्व पायो गिरी गुरायो जारिए, हाथी चुवायो सिंधु बुवायो जह जिवायो नामिए। अब राक्षसों ने प्रहलाद जी को मारने के लिए अनेकों यत्न किए, सांपों के बीच में छोड़ दिया, लेकिन सांप प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगाड़ते हैं। जहर दिया, कोई असर ही नहीं हुआ, मानो इनको मिल्क रोज पिला करके लाए। पहाड़ से नीचे गिराया, मानो किसी ने गोद में उठा लिया। हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाने की चेष्टा की, हाथी दूर भाग गए। जल में डुबोने की चेष्टा की, प्रहलाद जी फूल की तरह तैर रहे हैं। होलिका बोली, ऐसे नहीं मरेगा। होलिका के पास एक ऐसा वस्त्र था जिसको ओढ़ करके वो अग्नि स्नान करती है। आज प्रहलाद जी को गोद में लेकर जलती आग में बैठ गई, भक्त के साथ अपराध कर रही है। होलिका तो धू धू करती हुई जल गई और प्रहलाद जी भगवान की कृपा से बच गए। ढूंढा रखी अग्नि में आपा लिया मिटाए। ब्राह्मण बोला, ऐसे नहीं मरेगा। ब्राह्मण ने कृत्या प्रकट की, कृत्या उठते ब्राह्मण को ही मार देती है। प्रहलाद जी ने देखा ये तो ब्रह्म हत्या हो गई। जो ही प्रहलाद जी ने भगवान से प्रार्थना की, ब्राह्मण जीवित हो गया। ब्राह्मण की आंखों में पश्चाताप के आंसू आए। मैंने भक्त को मारने की चेष्टा की, लेकिन भक्त ने मुझे प्राण दान दिया। अपने बेटे की ऐसी ऐसी चमत्कारिक बातें देख करके दैत्यराज घबरा गया, चिंता में पड़ गया। बेटे के रूप में कहीं मेरी मौत तो नहीं आ गई? संडामर्ग आए, दैत्यराज को बोले, महाराज बालक की बातों पर आपको चिंतित नहीं होना चाहिए। हम बालक को पुनः पाठशाला ले जाते हैं। जब तक हमारे गुरु शुक्राचार्य नहीं आते, हम इस बालक को वरुण पास से बांध करके रखेंगे। इस बार इसको शिक्षा देते हैं, हो सकता है इसकी बुद्धि में अब परिवर्तन आ जाए। प्रहलाद जी को पाठशाला ले जाने की आज्ञा दे दी। संडामर्ग प्रहलाद जी को लेकर के पाठशाला आए। संडामर्ग के कुछ काम था, बालकों के साथ प्रहलाद जी को छोड़ दिया। संडामर्ग तो कहीं बाहर चले गए, पीछे बालकों को खेलने का मौका मिल गया। सब बालक प्रहलाद जी के साथ बैठ गए। प्रहलाद जी बोले, सुनो सुनो, मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। सब बालक कहने लगे, सुनो। प्रहलाद जी क्या सुना रहे हैं? बालक प्रहलाद जी के पास मंडल बना करके बैठ गए। प्रहलाद जी कहने लगे, मित्रों, बाया जीनो जग में 2 दिन प्रेम बढ़ावणो रे। बाया जीनो जग में 2 दिन प्रेम बढ़ावणो रे। बाया जीनो जग में 2 दिन प्रेम बढ़ावणो रे। बाया जीनो जग में 2 दिन प्रेम बढ़ावणो रे। करता काम क्रोध को रच दो, करता काम क्रोध को रच दो, करता खाना गम का खाओ, करता खाना गम का खाओ, करता गरीब को न सताओ, करता गरीब को
होकर के कीर्तन कर रहे हैं। जो ही संडावर्ग पाठशाला में आए, बालकों की बुद्धि में ऐसा परिवर्तन देखा, संडावर्ग घबरा गए, भागे भागे दैत्यराज के पास गए और बोले महाराज एक बालक ने सब बालकों की बुद्धि बिगाड़ दी। उसी समय प्रहलाद जी भी पिताजी के पास आए। पिताजी ने जो ही प्रहलाद जी को देखा, खड़े होकर बोले, रे दुष्ट, मम शत्रु के गाता गीत बनाए, काल चढ़ा है शीश पर तो क्या हो उपाय। अब मैं देखता हूं तेरी रक्षा करने वाला कौन है। को बेकरालू अंध जालू बंद बालू बोलिए, सब में गोपालू है दयालु, मार डालू बोलिए, थम्बे विचालू तब तकालू विरुद्ध बालू आमी। प्रहलाद जी बोले, पिताजी रक्षा करने वाले भगवान है, वे भगवान सब जगह है, सब में है, इस खंबे में भी भगवान है। दैत्यराज बोला, भयवश खंबे में छिपा, भयवश खंबे में छिपा, ये कैसा भगवान, सास ऐसा है नहीं कि प्रगटे सन्मुखा, खंबे में छिप करके बैठा है, ये कैसा भगवान, यदि हिम्मत है तो सामने प्रकट क्यों नहीं होता। दैत्यराज ने एक मुक्का मारा, खंबा टूट गया, नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की। अरे अरे, ये मिला जुला क्या रूप है? क्या विष्णु ने मुझे मारने के लिए ऐसा रूप धारण किया है? यदि विष्णु है तो मेरा क्या बिगाड़ देगा? दैत्यराज ढाल तलवार लेकर के सामने आया। जो ही भगवान उसको पकड़ने लगे, वो हाथ में से छूट गया। गरुड़ जैसे सांप को दबोचता है, वैसे ही भगवान नरसिंह ने लपक कर उसको पकड़ा, उठा करके अपने पैरों पर गिराया। बोल, ऊपर है या नीचे, दिन है या रात, शस्त्र है या अस्त्र, नर है या मनुष्य, राक्षस, देव या असुर। 12 महीनों में से कौन सा महीना परमात्मा ने एक नया महीना बनाया? पुरुषोत्तम मास। नखा बिदारे उदर फारे, असुर मारे आपिए, भक्ति मदारे संत सारे, दुख मारे कापिए, कहता तारे योग मारे सर्व थारे कामिए। नाखून से उदर फाड़ा, अंतड़ियां निकाली, इन अंतड़ियों से ही मेरा भक्त प्रकट हुआ है। भगवान नरसिंह ने उन अंतड़ियों को गले में धारण कर लिया, राक्षस को दूर गिरा दिया। देवता दूर खड़े स्तुति कर रहे हैं, जय 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 नरसिंह भगवान, भगत की लाज बचाने वाले। जय 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 नरसिंह भगवान, भगत की लाज बचाने वाले। जय 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 नरसिंह भगवान, भगत की लाज बचाने वाले। जय 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 नरसिंह भगवान, भगत की लाज बचाने वाले। प्रहलाद की प्रीत लगी हरि नाम सुनाम, रट्यो दिन सदन सदन। संडा मरका जाय पुकारियो, देतज उठ्यो अडड़ अडड़। राखण वालो मोये बता दे, नहीं तो मारू ठड़ ठड़। था मेरे मामे खड़ंग खंभ में, खंभ जो फाड़ियो बड़ड़ बड़ड़। साज पड़ंता देतज मारियो, बेटज चीरियो झड़ड़ झड़ड़। सूरदास प्रभु अंतर्यामी, काज सुधारियो सड़ड़ सड़ड़। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। आज देवता दूर खड़े स्तुति कर रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं जो नरसिंह भगवान के सामने जा सके। देवताओं ने लक्ष्मी जी से कहा, आप जाओ ना, भगवान को देखते ही आपका क्रोध शांत हो जाएगा। लक्ष्मी जी बोली, ना बाबा, मैं तो इस रूप के सामने नहीं जाऊंगा। यदि सामने जाती हूँ और डर जाती हूँ तो मुझे डराने के लिए हमेशा ही ऐसे रूप धारण करेंगे। ब्रह्मा बोले, प्रहलाद देख, तेरे लिए प्रभु ने ऐसा रूप धारण किया है, जा तो प्रभु को प्रणाम कर। जो ही प्रहलाद जी ने भगवान को प्रणाम किया, नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को गोद में लेकर के प्यार करने लगे। प्रहलाद, कहाँ तेरा कोमल शरीर, कहाँ राक्षस की यातना, मेरे आने में विलंब हुआ हो तो मुझे क्षमा करना।
तुम अपने पिता की चिंता मत करो, आज यदि उनकी 21 पीढ़ी भी होती तो मुक्त हो जाती। आज प्रहलाद जी ने पिता की अंत्येष्टि क्रिया की, ब्राह्मणों ने प्रहलाद जी का राज्याभिषेक किया, भगवान नरसिंह देवताओं को आशीर्वाद देकर अंतर्धान हुए। आपने जो पूछा कि दानवों का लय भगवान में कैसे हुआ, मैंने सब बात बताई। भगवान के पार्षद जय विजय 3 जन्मों में साप मुक्त हो पुनः भगवत धाम वैकुंठ गए। जो नरसिंह भगवान की अद्भुत लीला सुनता है, प्रहलाद जी का पवन चरित्र सुनता है, वह जीव भगवान के निर्भय लोक की प्राप्ति करता है। मैदानव ने भगवान रुद्र की निर्मल कीर्ति नष्ट करने की चेष्टा की, भगवान विष्णु ने उनके यश की रक्षा की। जब त्रिपुर में शिव जी ने आग लगाई, राक्षस मरकर के अमृत कुंड में वापस जीवित हो जाते हैं। विष्णु जी गाय बनकर ब्रह्मा को बछड़ा बनाकर त्रिपुर का अमृत पी गए। युद्ध हुआ, रुद्र ने बाण छोड़ा, त्रिपुर में आग लग गई। भगवान शिव ने त्रिपुर को जलाया, भगवान बोले त्रिपुरारी कहलाते हैं। ऐसे भगवान के अनेकों चरित्र हैं। इस पावन प्रसंग के साथ आज की वाणी प्रभु चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। आगे का प्रसंग कल के पावन प्रसंग में दोपहर बाद 2:30 बजे से करने का भाव है। कल कथा का चौथा दिवस है। कल कथा प्रसंग में गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन की कथा, वामन जी का चरित्र, मत्स्य अवतार की कथा, भगवान राम जी का पावन चरित्र और साथ में कल की कथा में कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। कल कथा में कृष्ण जन्मोत्सव है। आप सभी लोग पधारें और लोगों को भी कहें। आज हमारे बीच में श्री गोकुल चंद जी दम्माणी, गोविंद जी मारू, आर के चांडक जी, नंद कुमार जी गग्गड़, श्री अनिल जी जाजू पधारे। उनसे निवेदन है मंच पर पधारें, भागवत भगवान से आशीर्वाद लें। आरती के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री यजमान परिवार जाजू परिवार और साथ में श्री कौशल जी माहेश्वरी, सोम जी लड्डा, कुमार जी माहेश्वरी, दिनेश जी कचोलिया, भगवती लाल जी जमात, ओम जी सोमाणी, गोपाल जी राठी, जी आर तालमिया जी, पुरुषोत्तम जी मालानी, दिलीप जी भूतड़ा, दिव्या जी भूतड़ा, प्रेम जी सुरत वाले, आर के चांडक जी, गौरव जी बिड़ला, धन जी सुरत से पधारे हैं और साथ में सोनी जी, सीमा सोनी जी और उनके घर से आप के लिए पधारे।
किसी ने किनारा दिखाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। बनी आग चंदन के जैसे, राघव कृपा हो जो तेरी, राघव कृपा हो जो तेरी। उजियाली पूनम की हो जाए रातें, जो थी अमावस अंधेरी। उजियाली पूनम की हो जाए रातें, जो थी अमावस अंधेरी, जो थी अमावस अंधेरी। युग से प्यासी मरुभूमि में जैसे सावन का संदेश पाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में मैं ना कभी डगमगाऊं। फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में मैं ना कभी डगमगाऊं। प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया, पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया।
तरवर की छाया।